नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? क्या हाल चाल है आपका? क्लास तो टाइम टू टाइम ले रहे हो ना? हाँ, तो बस यही है कि क्लास टाइम टू टाइम। आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपन प्राथमिक उपचार। क्या होता है दोस्तों प्राथमिक उपचार? यानी कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो स्पेशल क्लासेस चल रही है, सेमेस्टर चल रहा है दोस्तों आपका। तो आज की क्लास है आपकी प्राथमिक उपचार। क्या हुआ है दोस्तों? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार क्या होता है दोस्तों? किसी भी कार्य के अंदर, कार्य क्षेत्र के अंदर मजदूर को चोट लग जाती है, मजदूर को चोट लग जाती है और उस स्थान पर डॉक्टर का आना असंभव होता है। तो यानी कि डॉक्टर के आने से पूर्व प्राथमिक उपचार व्यक्ति को काम करते समय चोट लगने पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले, व्यक्ति को काम करते समय चोट लगने पर डॉक्टर के पहुंचने से पहले किया गया उपचार ही प्राथमिक उपचार कहलाता। क्या कहलाता है दोस्तों? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? कि व्यक्ति को काम करते समय या कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा हो या किसी भी कारण से व्यक्ति की चोट लग जाती है और यानी चोट लग गई। अब डॉक्टर ऐसा तो संभव नहीं है नहीं कि चोट लगते तुरंत डॉक्टर हाजिर हो जाए। क्या तुरंत डॉक्टर हाजिर हो जाए? ऐसा संभव नहीं होता है। तो दोस्तों अपन क्या करते हैं? डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो आपने उसका उपचार किया, उस पर आपने टिंचराई लगाई या कुछ भी लगाई, कोई पट्टी बांधी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार। समझ में आया होगा? और प्राथमिक उपचार अब क्या हो गया? प्राथमिक पेटी। प्राथमिक पेटी के अंदर मुख्य सामान क्या क्या होते हैं? उन सामानों का अध्ययन भी होना जरूरी है। काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि टिंचराई क्या होता है। अब कई बार थोड़े सोचते हैं अपने कि पेचकस होगा, प्लास होगा, इंसुलेशन टेप होगी। अरे वो नहीं है। जब टिंचराई क्या होती है? जो चोट पर लगाई जाती है उसको बोलते हैं दोस्तों बोरोल। दर्दनाक औषधि, कैंची, रुई, प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर, ग्लास, स्टेज आदि कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि डॉक्टर के अंदर जो काम में आने वाले उपकरण होते हैं वो एक पेटी, एक बॉक्स के अंदर होते हैं। उस बॉक्स को बोलते हैं प्राथमिक पेटी। और उन सामानों का उपयोग डॉक्टर से आने से पूर्व करते हैं अपन, उसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। अब दोस्तों अगला पॉइंट है आपके पास में कृत्रिम समासक विधि, कृत्रिम समास प्रक्रिया। कृत्रिम समास प्रक्रिया समझ में आया होगा दोस्तों? कृत्रिम समास प्रक्रिया ये कब देते हैं व्यक्ति को? जब मान लो किसी लैंड पर काम कर रहा है, लैंड पर काम करते हैं और अचानक व्यक्ति के करंट लग जाता है, झटका लग जाता है। झटका कब लगता है मानव को? जब 90 वोल्टेज की धारा शरीर के अंदर से आर पार हो जाए। क्या हो जाए? 90 वोल्टेज। क्वेश्चन यहाँ से ध्यान देना कि मनुष्य को, मानव को विद्युत का
झटका कब लगता है? क्वेश्चन है अपना कि मानव को विद्युत का झटका कब लगता है? आंसर, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। आंसर हो गया दोस्तों, मानव के शरीर में से 90 वोल्टेज की सप्लाई प्रवाह हो जाए तब। समझ में आया कि मानव को विद्युत का झटका कब लगता है दोस्तों? जब 90 वोल्टेज की करंट 90 वोल्टेज का करंट शरीर के अंदर प्रवाह हो जाए। क्या हो जाए? शरीर के अंदर प्रवाह हो जाए, तब मानव को झटका महसूस होता है। अगर 90 से अधिक, ये तो क्या 90 तक की बात कर रहा हूं, अगर 90 वोल्टेज से अधिक होने पर मानव की मृत्यु भी हो सकती है। अब ये तो बात हो गई, यहाँ तक क्वेश्चन किसी प्रकार घूम सकता है। यहाँ पर क्या है? 90 वोल्टेज। अगर एग्जाम के अंदर 90 वोल्टेज नहीं आता है और मिली एम्पियर दे दिया आपको, तो आंसर क्या होगा? कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मानव को झटका कब लगता है, कितनी वोल्टेज पर लगता है? तो वोल्टेज की बात करूं, 90 वोल्टेज। मानव को झटका कब लगता है दोस्तों? 90 वोल्टेज पर। और 90 से अधिक होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है उसकी। यहाँ तक तो जीवित रहने की क्षमता होती है, लेकिन 90 से अधिक की बात करते हैं दोस्तों कभी कभार, तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। अगर ये तो थी वोल्टेज की बात। अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट होता है 50 मिली एम्पियर। कितना? 50 मिली एम्पियर पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, झटका महसूस होता है। काफी बार एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कि अब झटका लग गया तो मनुष्य की, मान लो ऐसा तो संभव है नहीं कि तुरंत झटका लगते मृत्यु हो जाए, ऐसा बहुत कम। कभी कभार मात्रा में क्या होता है कि जैसे कि मान लो करंट फ्लो हुआ शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, और करंट जैसे ही बाहर निकलेगा, तो अगर मैंने यहाँ से मैंने पकड़ा है, अगर मान लो यहाँ से पकड़ा हुआ तो करंट प्रवाह होगा, करंट निकलेगा बाहर शरीर से, उस अंग का जो भी क्या होगा, मांस जल जाएगा। क्या होगा दोस्तों? मांस जल जाएगा। जैसे मान लो छाती पर छाले पड़ गए, हाथ का फटना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी होगा उस हिस्से का, अगर जहां से करंट प्रवाह होगा वहां से निकलेगा जहां से क्या होगा, जो हिस्सा आपका बेकार हो जाएगा, मांस जल जाएगा। समझ में आया क्या नहीं? मतलब तो उपचार वहां करते हैं। और इस कंडीशन के अंदर क्या होता है? व्यक्ति बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? बेहोश हो जाता है और सांस आने में दिक्कत होती है। क्या होती है दोस्तों? सांस आने में दिक्कत होती है। अगर मनुष्य को अगर सांस नहीं आता है, सांस नहीं लेगा मनुष्य, तो मानव जीवित रह सकता है क्या दोस्तों? नहीं रहेगा। उसको जीवित रहने के लिए सांस की आवश्यकता जरूर है, श्वास की आवश्यकता जरूर होती है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए श्वास की आवश्यकता जरूर होती है। और कभी कभार एग्जाम के अंदर होता है मनुष्य की धड़कन, हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 प्रति मिनट। 72 प्रति मिनट। हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72। कितनी होती है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कितनी बार? 72 बार। तो अब देखते हैं कृत्रिम श्वास की विधियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती है दोस्तों। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है और कैसे काम करते हैं? कृत्रिम श्वास प्रक्रिया यानी कि विधियां की बात करूंगा मैं। विधियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की।
कृत्रिम समास विधि 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 4 प्रकार की। सबसे पहले होती है दोस्तों इसके अंदर सिलवेटर विधि। पहली सिलवेटर विधि। कौन सी विधि हो गई? सिलवेटर विधि। कौन सी विधि हो गई दोस्तों? सिलवेस्टर विधि। सिलवेस्टर विधि हो गई दोस्तों, सिलवेस्टर विधि। दूसरी विधि हो गई दोस्तों आपको शेपर विधि। दूसरी हो गई शेपर विधि। और तीसरी विधि हो गई आपको मुंह से मुंह में हवा भरना। मुंह से मुंह में हवा भरना। चौथी आ गई कृत्रिम समास संयंत्र। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कृत्रिम समास विधियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। प्रथम विधि होती है आपकी सिलवेटर विधि, और दूसरी विधि होती है शेपर, तीसरी होती है मुंह से मुंह हवा भरना, और चौथी विधि होती है अगर तीनों काम करना बंद कर दे तो चौथी विधि का काम में लेते हैं कृत्रिम समास यंत्र। क्या? कृत्रिम समास यंत्र। अब इन विधियों का उपयोग कैसे करते हैं दोस्तों? सबसे पहली विधि होती है आपकी सिलवेटर विधि। कौन सी विधि? सिलवेटर विधि। सबसे पहले जो मुख्य मेन पॉइंट होता है इन विधियों का, चारों विधियों का मनुष्य के लिए मानव को इन विधियों का उपयोग करते हैं केवल 1 मिनट में 10 से 12 बार। कितनी बार? 10 से 12 बार। चाहे आपकी शेपर विधि हो, चाहे सिलवेटर हो, शेपर हो, चाहे कोई सी भी विधि हो, इन विधि का उपयोग 1 मिनट में 10 से 12 बार प्रयोग किया जाता है। समझ में आया यहाँ तक? लिखवाऊंगा नहीं, मैं लिखवाऊंगा नहीं, केवल अपन कॉन्सेप्ट से कट ऑफ की ओर चलेंगे दोस्तों। केवल समझना है आपको, लिखवाने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। तो ध्यान देना है आपको कि कृत्रिम समास मनुष्य को झटका कब महसूस होता है? 90 वोल्टेज की धारा, 90 वोल्टेज का करंट, कुछ भी मान लो वोल्टेज शरीर के अंदर से आर पार हो जाए, वही मनुष्य को झटका लगता है। अगर 90 से ज्यादा हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, अगर मैं करंट की बात करूं, किसकी? करंट की, तो 50 मिली एम्पियर। कितना? 50 मिली एम्पियर का झटका महसूस होता है। अगर उससे अधिक होती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगर मान लो झटका लगा है, बेहोश स्थिति में आ जाता है मनुष्य। किसमें? बेहोश स्थिति में आ जाता है, उसको होश में लाना जरूरी है। उसको जीवित रखने के लिए होश में लाना जरूरी है। होश में लाने के लिए विधियां, यानी मनुष्य को सांस देना जरूरी है। वो सांस देने की विधियां होती है 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। और इन विधियों का उपयोग किया जाता है दोस्तों 1 मिनट के अंदर 10 से 12 बार। कितनी बार? 1 मिनट से 10 से 12 बार। तो सबसे पहले लेंगे अपन सिलवेटर विधि। इस विधि के अंदर मनुष्य के क्या होता है? जब पीठ पर छाले पड़ जाते हैं, कहां पर? छाती पर। बोलने में दिक्कत हो गई? नाराज नहीं। अरे दोस्तों, सिलवेटर विधि का उपयोग किया जाता है जब व्यक्ति के छाती पर छाले पड़ जाते हैं तो उसको पीठ के बल लेटाया जाता है। किसके बल? पीठ के बल लेटाया जाता है और छाती को अपने हाथों से 10 से 12 बार दबाते हैं। तो उससे क्या होता है? उसके सांस एक बार जाएगी, एक बार वापस आएगी। दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। यानी सिलवेटर विधि का उपयोग 1 मिनट में 10 से बार। कितना? 1 मिनट में 10 से 12 बार प्रयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग जब छाती पर छाले पड़े हो, किस स्थिति में? जब शरीर के छाती पर, चेस्ट पर छाले पड़े हो, तो किस विधि का उपयोग किया जाता है?
सिल्वेटर विधि का। अगली विधि आपकी शेपर विधि। जब व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हो, कहां पर, पीठ पर छाले पड़े हो दोस्तों, तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। विधि का उपयोग वही करते हैं 1 मिनट के अंदर 10 से 12 बार। कितनी बार? 1 मिनट के अंदर 10 से 12 बार। मुंह से मुंह हवा भरना, क्या? मुंह से मुंह हवा भरना। तो अभी चल रहा है दोस्तों कोरोना 19, क्या अभी माहौल किसका चल रहा है? कोरोना का। तो ऐसे मुंह पर तो मास्क लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? मुंह पर मास्क लगा हुआ। तो इसको समझाना ज्यादा बेटर नहीं होगा। अगर किसी के जहन में, किसी के दिल में बात घूम रही होगी दोस्तों कि मुंह से मुंह हवा कैसे भरते हैं, तो दोस्तों प्रैक्टिकल कर लेना, समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, है ना। तो यानी मुंह से मुंह, जब रोगी और एक निरोगी, एक रोगी और एक निरोगी, अगर रोगी के मुंह पर जैसे मुंह पर, रोगी के मुंह पर कपड़ा डालकर, नाक को दबाकर मुंह से मुंह, यानी निरोगी व्यक्ति रोगी के मुंह के अंदर हवा भरे अपने मुंह से बिल्कुल टच करके, है ना, तो उसके अंदर एक बार हवा डालेगा, फिर नाक को छोड़ेगा उसकी, रोगी की नाक, तो हवा जैसे जाएगी फिर बाहर आएगी। ये भी 1 मिनट के अंदर 10 से 12 बार। अब ये तीनों विधियां अगर फेल हो जाती है आपकी, तो चौथी विधि होती है आपकी कृत्रिम समास विधि। क्या होती है? कृत्रिम समास विधि। इस विधि के अंदर क्या होता है दोस्तों? एक रबर का वाल होता है, क्या होता है? एक नली होती है दोस्तों, क्या होती है? एक नली होती है और एक वाल होता है, क्या होता है? एक वाल होता है। इस पूरे की ये पूरी होती है दोस्तों, इसको रोगी के मुंह के अंदर डाला जाता है। किसके अंदर? रोगी के मुंह के अंदर डाला जाता है और इस रबर के वाल को दबाया छोड़ा, दबाते छोड़ते, दबाते छोड़ते, यानी इसका उपयोग भी करते हैं दोस्तों 1 मिनट में 10 से 12 बार। कितनी बार? 10 से 12 बार। क्वेश्चन यही आते हैं कि व्यक्ति को झटका कब लगता है? झटका लगने की विधियां हैं, सांस देने की विधियां कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। जो आज का आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट लेसन, फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और इस लेसन के अंदर मैंने क्या क्या पढ़ा चुका हूँ उनका एक टेस्ट भी होगा, और टेस्ट होगा आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप पर आपको पेपर मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।